आदमी ने घबरा कर देखा। दीवार में एक सिलाई की सुई घुसी हुई थी। उसकी ओसीडी ने उसे मजबूर किया कि चाहे जो हो जाए वो सुई को निकाल कर ही मानेगा। उसने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे उसे खींच निकाल दिया, मगर अगले ही पल पूरी बिल्डिंग से हवा निकलने लगी जैसे वो कोई रबर से बनी चीज हो। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सुई सिर्फ एक सुई नहीं थी, कुछ बड़ा मसला था। वो पलटा और इशारे से सुई आदित्य को देने लगा। आदित्य ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। बुजुर्ग फकीरनंद आ गए। दोनों डर के मारे कांपने लगे। एक दूसरे को टालते हुए उन्होंने अचानक सुई फकीरनंद की हथेली की ओर कर दी। अब आदमी की सुध-बुध जाती रही। उसने बिना सोचे सुई फिर से खींच ली। डर के मारे दोनों एक दूसरे से लिपट गए। 2.5 साल तक वो आदमी इसी डर में जीता रहा, लेकिन जैसे ही हिम्मत जुटाई वो सुई उठाकर सबूत मिटाने लगा। तभी बारिश शुरू हो गई। सौभाग्य से उस सुई की वजह से वो पानी से बच गया, लेकिन इधर फकीरनंद पता नहीं कहां से एक एयर पंप ले आए और खुद को फुलाने लगे। गुस्से में कहने लगे कि उन्हें छोड़ेंगे नहीं। डरे हुए दोनों तुरंत गाड़ी लेकर भागने लगे, मगर तभी कार की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। आपने जो दबाया है वो लाइट नहीं नजर पड़ी। फिर वही सुई और फिर पूरी गाड़ी उबलते हुए लोहे के ढेर में बदल गई। अब दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी आदित्य को एक आइडिया आया। उन्होंने सुई को एक गुब्बारे से बांध दिया। उम्मीद थी कि गुब्बारा उसे उड़ाकर ले जाएगा, मगर कुछ ही सेकंड में गुब्बारा फट गया और सुई किसी डिंडोरा पीटी कील की तरह जमीन में जा धसी। इस बार तय किया कि और किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो आदमी ने फिर से सुई खींच ली, मगर वो भूल गए जहाँ भी सुई खींचती है वहाँ से हवा निकलने लगी है और फिर देखते ही देखते शहर की ऊंची इमारतें एक एक कर गिरने लगी। इस पूरे हादसे में दोनों ने हाथ मिलाने की कीमत बहुत भारी चुकाई।